दिनांक 3 जनवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया था कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च शिक्षा विद्यालय में एक ही आयोग के द्वारा शिक्षक भर्ती और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इन सब का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जिस प्रकार से रोड मैप तैयार किया जा रहा है और जिस प्रकार से चीज़ें बताई जा रही हैं, क्या उसके अनुरूप हो पाएंगी? इसके साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में यूपी टेट की परीक्षा समय से कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। कब तक ये समय हो सकता है, यानी कब तक यूपी टेट की परीक्षा हो सकती है? इसके अलावा यूपी टेट बड़ा मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों से शिक्षक भर्ती का वेट अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती कब आएगी, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ 1/4 अंक जोड़ा जाएगा या नहीं, सोशल मीडिया साइट्स पर इसको लेकर के बहुत ज़्यादा ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आयोग के द्वारा जो पिछला प्रस्ताव था उसमें ये बातें मेंशन की गई थी कि टेट के 1/4 अंक जोड़े जाएंगे। इसके साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी 2022 की मुख्य परीक्षा कब आयोजित होगी, इस सभी मुद्दों पर डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आयोग को लेकर के क्या सब कुछ सकारात्मक है, क्या जितने जल्दी निर्देश दिए गए हैं इस आयोग को बना करके और टीटी की परीक्षा ससमय कराने के लिए क्या वो संभव दिख रहा है? इससे पहले भी 3 साल पहले भी इस प्रकार की आयोग को मूर्त अवस्था देने की कोशिश की गई थी बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 3 साल पहले भी तैयार किया गया था भर्ती का ड्राफ्ट, पर मूर्त नहीं ले सका। यानी कि जो आयोग की आज बात की जा रही है, शिक्षा सेवा चयन आयोग की, वो 2020 में भी इसी प्रकार का एक प्रारूप प्रस्तुत किया गया था, जिसमें ही वो यूपी टेट और सी टेट के 1/4 अंक जोड़े जाने की बात की गई थी। यानी कि लगभग 3 से 4 साल पहले ही इन सभी मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है और अभी तक मूर्त अवस्था में ये आयोग बनकर के सामने नहीं आया है। तो भविष्य में कितना समय लगेगा, ये भी तो अभी सोचने वाली बात है कि सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग वाकई में गंभीर है अथवा नहीं। इस आयोग के बन जाने के बाद से क्या कुछ बदलेगा, तो आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। अब आयोग में अभ्यर्थियों को एक ही बार कराना होगा पंजीकरण। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि 5.5 साल में भर्तियों में सुनिश्चित की गई पारदर्शिता, शिक्षक भर्ती के लिए बनेगा एकीकृत शिक्षा सेवा चयन आयोग। जिस प्रकार से आप लोगों ने यूपी SSSC आयोग के द्वारा जब पीईटी इंट्रोड्यूस किया गया था तो यूपी SSSC में एक बार रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया था। उसी प्रकार से अब जब ये आयोग बनेगा तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट लाया जाएगा, यानी आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से चाहे भविष्य में कितनी भी भर्तियाँ हैं, कितने भी स्तर पर भर्तियाँ हैं, सब लोग आप उसी रजिस्ट्रेशन से अपने आवेदन को कंप्लीट कर पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब आयोग का गठन हो जाएगा तो उसके बाद से टीईटी की परीक्षा का आयोजन कब तक होगा, क्योंकि वर्ष 2022 में टीईटी की परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ। 2023 में कब तक होने की संभावना है, इस बार एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, आयोग निश्चित तौर पर यह प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि एक आयोग होगा, एक कॉमन आयोग होगा, तो पारदर्शिता होगी और चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। लेकिन ये थोड़ा प्रैक्टिकली देखना मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब अलग अलग संस्थाएं हैं, अभी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए, माध्यमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए और उच्च शिक्षा भर्ती के लिए, तो इतना विलंब होता है प्रोसेस। जब एक ही आयोग कराएगा तो निश्चित तौर पर अगर एक स्तर की प्राथमिक स्तर की भर्ती है तो टीजीटी वाली लेट होगी, जब टीजीटी वाली भर्ती चल रही है तो प्राथमिक और उच्च वाली भर्ती लेट होगी। यानी आयोग तो कॉमन हो जाएगा ना। उस समय जब अलग अलग आयोग था तो अलग अलग सभी प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही थी। अब जब एक ही आयोग हो जाएगा और उसमें भी जो मेंबर्स होंगे वो लिमिटेड नंबर्स में होंगे, तो आप खुद सोचिए ना कि जब नंबर ऑफ मेंबर्स फिक्स हैं और उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी तो कहां से प्रक्रियाओं में तेजी देखने को मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें बोली तो जा रही हैं कि प्रक्रियाओं में तेजी आएंगी, लेकिन वो मूर्त अवस्था में दिख नहीं रही है कि प्रक्रिया तेज होगी। मुझे लगता है कि प्रक्रिया और ज़्यादा स्लो डाउन होगी। और साथ ही साथ जो पारदर्शिता की बात की जा रही है, पहले अलग अलग संस्थाएं होने की वजह से ये था कि अगर एक भर्ती प्रक्रिया में कुछ इस प्रकार की धांधली होती है तो केवल उस पर्टिकुलर आयोग से जुड़ा हुआ मामला था। अब अगर तीनों भर्तियां एक ही आयोग कर रही है तो निश्चित तौर पर यहां पर धांधली के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप खुद सोचिए कि जब पावर किसी एक हाथ में हो तो वहां पर धांधली करना आसान है, और जब पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो कई चरणों से होकर के धांधली गुजरती है, तब जाकर के धांधली होती है। यानी कि अब यहाँ पर अगर इस प्रकार की कुछ चीज़ें देखने को मिलती है तो निश्चित तौर पर चीज़ें और आसान हो जाएंगी। जो मिसबिहेव जैसी चीज़ें होती हैं पेपर में और ये सभी चीज़ें, तो वो सब चीज़ें और ज़्यादा एक तरीके से प्रचलित होने लगेगी अगर इस प्रकार की चीज़ें प्रकाश में आती हैं। 3 जनवरी 2023 की बैठक का जो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनमें साफ शब्दों में लिखा गया है, यह सुनिश्चित किया जाए कि टीईटी का आयोजन समय पर हो। अब टीईटी का आयोजन होगा कब? देखिए, आयोग गठन करने में कितना समय लगेगा ये तो अभी पता नहीं है, क्योंकि लगभग 3-4 साल से आयोग के गठन की बात की जा रही है। तो
अब आयोग गठन हो भी गया तो उस समय आयोग का पूरा फोकस पहले की भर्तियों पर होगा, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे टीजीटी पीजीटी 2022 में वैकेंसी जो निकाली गई थी उसकी लिखित परीक्षा का अभी दूर दूर तक अता पता नहीं है। जब आयोग कॉमन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो चीजें पहले से पेंडिंग है उस पर फोकस किया जाएगा। इसके संदर्भ में आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, नए आयोग के आने तक अभी फंसी रहेगी टीजीटी पीजीटी व एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती। नए आयोग के गठन ने फंसाया पेच, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर भी ऊहापोह। एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और अशासकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को अभी इंतजार करना पड़ सकता है। प्रदेश में नए शिक्षा आयोग के गठन की कवायद तेज होने के बाद में ये भर्तियां नए आयोग के अस्तित्व में आने तक फंस सकती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती के लिए एक आयोग गठन की बात कही है। इसके लिए प्रस्ताव भी है, मांग लिया गया है। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को अब नए शिक्षा आयोग में समाहित कर लिया जाएगा। वहीं राजकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भर्तियां भी नए आयोग के माध्यम से कराए जाने की तैयारी है। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती भी अब नए आयोग के माध्यम से होगी। चयन बोर्ड की ओर से अशासकीय विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन चयन बोर्ड में सदस्यों की संख्या जो 10 थी, सभी 10 पद रिक्त पड़े हैं और अध्यक्ष भी अप्रैल 2023 में रिटायर होने जा रहे हैं। तो 2023 में जो अध्यक्ष हैं वो खुद रिटायर हो रहे हैं और जो पहले से 10 मेंबर थे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में वो तो पहले से रिटायर हो चुके हैं, यानी कोई मेंबर ही नहीं है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में। इसी वजह से वहां पर मेंबर भी हायर नहीं किए जा रहे थे, क्योंकि कॉमन आयोग बनाने की बातचीत कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा विभाग माध्यमिक में और उत्तर प्रदेश सरकार में चल रही थी। इसी वजह से नए मेंबर्स को हायर भी नहीं किया गया था। और आगे देखिए, परीक्षा तिथि अभी तक घोषित नहीं की गई है और ना ही नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। ऐसे में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन होने तक यह भर्ती फंस सकती है। वहीं उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। अभी तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई है। वह आयोग ने भी अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तिथि घोषित नहीं की है। तो ये पूरा मामला है। जो कुछ भी भर्तियां फंसी हुई हैं अभी माध्यमिक स्तर पर और उच्च शिक्षा विभाग में, जब कॉमन आयोग बनेगा तो पूरा फोकस पहले इस पर आएगा, क्योंकि इनके लिए आवेदन भी लिए जा चुके हैं, सभी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, सिर्फ परीक्षा तिथि घोषित करके परीक्षा का आयोजन करना बाकी है। तो जहां तक यूपी टेट और सुपर टेट की बात है तो अभी ये ठंडे बस्ते में पड़ा रहेगा जब तक कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग की जो भर्तियां रनिंग में हैं उसको कंप्लीट ना कर लिया जाए। और सुपर टेट की जहां तक बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अपने सभाओं में ये कहते रहे कि पिछले 5.5 साल में लगभग केवल बेसिक शिक्षा विभाग में लगभग 1,40,000 के आसपास भर्तियां की गई हैं। उनके द्वारा स्पष्ट ये बार बार स्टेटमेंट दिया जाता है, यानी कहीं ना कहीं बड़ी भर्तियों को लेकर के वो पहले से आश्वस्त हैं कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में की जा चुकी है और माध्यमिक में अभी जो भर्तियां चल रही हैं उन पर ही अभी पूरा फोकस किया जा रहा है। तो सुपर टेट को लेकर के अभी कहीं भी सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए कुछ ना कुछ भर्ती देखने को मिल सकती है। और यूपी टेट की जहां तक बात करें तो अप्रैल में जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष रिटायर हो रहे हैं, उस समय तक अगर आयोग गठन हो गया अप्रैल तक, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं ना, देखिए आप खुद देखिए 3 से 4 साल से ये आयोग गठन हो रहा है। 3-4 साल में जब नहीं गठन हुआ तो क्या ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि 1-2 महीने में हो जाएगा? कितना समय लगेगा किसी को भी नहीं पता है। वो सब कुछ इच्छा शक्ति पर डिपेंड करेगा कि सरकार और बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग कितना गंभीर है इस पूरे आयोग को लेकर के। तो अगर फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ये गठन हो भी गया तो उसके बाद पूरा फोकस इसका टीजीटी पीजीटी और उच्च शिक्षा विभाग में जो भर्तियां पेंडिंग है उस पर होगा। उसके बाद से इसका पूरा फोकस जो होगा वो यूपी टेट पर जाएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यूपी टेट को समय से आयोजित कराने की बात की गई है और यूपी टेट की परीक्षा का जो समय होता है वो अक्टूबर-नवंबर के आसपास होता है। तो अगर समय को वहीं कंसीडर किया जाए कि समय से, यानी कि अक्टूबर-नवंबर को, तो अक्टूबर-नवंबर में यूपी टेट की परीक्षा हो रही होगी। सुपर टेट की परीक्षा भविष्य के गर्त में ही है। एक बार बात कर लेते हैं कि यूपी टेट और सीटेट के 1/4 अंक को जोड़ने का जो प्रस्ताव है क्या वो वाकई में है जो सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रही है। तो आज से 3-4 साल पहले जब ये एक कॉमन आयोग के गठन की बात की जा रही थी तो उस समय इसका एक प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। इसी प्रारूप के अंतिम पेज पर जाएंगे तो वो बातें मेंशन की गई हैं, यानी कि ये अभी वर्तमान जो
दिनांक 3 जनवरी 2023 को आदेश दिया गया है कि कॉमन आयोग बनाने के संदर्भ में, उससे जुड़े हुआ मुद्दा नहीं है। ये जब आयोग बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी उस समय 3-4 साल पहले, उस समय का ये प्रारूप है। तो इस प्रारूप को लेकर के बेसिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश सरकार आगे बढ़ेगी या फिर नया प्रारूप तैयार किया जाएगा, इस पर डिपेंड करेगा कि उत्तर प्रदेश में आने वाली शिक्षक भर्ती में टेट के मार्क्स जोड़े जाएंगे अथवा नहीं जोड़े जाएंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में टेट को और ज़्यादा स्ट्रेंथेंड करने की बात की गई है, यानी मजबूत करने की बात की गई है, उसके लेवल को बढ़ाने की बात की गई है। साथ ही साथ वहाँ पर टेट के मार्क्स को भी इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस बनाने की बात की गई है, यानी कि जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चलती है उसमें जो टेट के मार्क्स होते हैं उसको भी जोड़े जाने की पैरवी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 करता है। और कहीं ना कहीं प्रारूप जो पहले था उसमें भी 1/4 अंकों को जोड़े जाने की बात की गई है। और आप देख रहे होंगे कि केबीएस की जो भर्ती 2022 में नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आधार बनाते हुए, चाहे आप इंटरव्यू के वेटेज को बढ़ाने का मामला देख लीजिए, ये सब चीज़ें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आधार बनाते हुए किया गया है। तो अगर आयोग बनती है तो निश्चित तौर पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसको कंसीडर करते हुए ही शायद बनाई जाए। और अगर शायद कंसीडर किया जाएगा तो निश्चित तौर पर यूपी टेट के मार्क्स को जोड़े जाने के प्रावधान किए जा सकते हैं। हालांकि अभी ये सब कुछ कंफर्म नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं कि अभी कंफर्म नहीं है कि टेट के मार्क्स जोड़े जाएंगे अथवा नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन ये पहले के प्रारूप में था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेंशन किया गया है। तो उम्मीदें हैं कि जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है कि जुड़ेगा ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।